हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है डायस्टेसिस रेक्टाई, और इसको हम लोग दूसरी भाषा में एब्डोमिनल सेपरेशन भी बोलते हैं। और ये मैक्सिमम प्रेग्नेंट वुमेन में पाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के ओवरवेट होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और कुछ लोगों में एक्सरसाइज वगैरह के दौरान भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादातर वो लोग जो बैठ के काम करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि ये प्रॉब्लम प्रेग्नेंट औरत में होता है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानना चाहेंगे। अधिकतर देखा जाता है कि जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, बच्चे डिलीवर करने के बाद ये प्रॉब्लम सामने आता है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं पता रहता है, बॉडी का वेट बढ़ता जाता है। तो हम लोग ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम फैट, मतलब हम पे फैट आ रहा है, बेबी फैट आ रहा है, तो इसकी वजह से मोटे दिख रहे हैं। तो कुछ हद तक ऐसा होता है, अधिकतर मतलब हर औरत में ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन कुछ का होता है कि सेपरेशन या गैप जो भी होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो टाइम, जैसे जैसे पीरियड बढ़ते जाता है, टाइम आगे जाता है और वो सेपरेशन घटते चला जाता है। जिसका 1 इंच या 2 इंच या 2 फिंगर इतना गैप रहता है वो कम हो सकता है। लेकिन जिसका 4, 5 ये गैप रहता है, तो उसको ये प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि वो एक्सरसाइज ना करे। तो हम ये देखेंगे कि जब प्रेगनेंसी के कुछ मंथ गुजर जाता है, उसके बाद भी आपका टमी बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो इस पे हमें नोटिस करने का है कि ये क्यों है। लोग कहते हैं कि आसपास की जितनी भी लेडीज़ होते हैं, खासकर लेडीज़ लोग ये नोटिस करते हैं कि आप तो अभी भी प्रेग्नेंट लग रहे हैं, तो आपका आप ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे क्या। इस तरह से बहुत सारा बात ऐसा रहता है कि आप मोटे हो गए हैं, या फिर आप अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप गर्म पानी नहीं पिए होंगे। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम औरत को फेस करना पड़ता है। मतलब अजीब सा प्रेगनेंसी के जैसा ही बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो आप उसको प्लीज़ चेक कीजिए। इसका मैं आपको बताऊंगी कि इसे चेक कैसे किया जाता है। मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से चेक किया जाता है। आप लेट करके फिंगर डाल करके इसको चेक करिएगा। यूट्यूब वगैरह पे इसमें दिया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहला बात ये है कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है आफ्टर प्रेगनेंसी कि ये मुझे एब्डोमिनल सेपरेशन है, डायस्टेसिस रेक्टाई है या नहीं। अगर आपको नहीं है, 2 इंच का है, अगर डिलीवरी के 2-3 मंथ हुए हैं और 2 इंच का है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा का अगर आपको सेपरेशन है तो फिर इसके लिए आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको वैसा डाइट लेना पड़ेगा जिसके वजह से वो सेपरेशन कम हो। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे करीब 1 साल से ऊपर हो गया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है। मुझे लगता था मेरा बेबी बहुत ओवरवेट है और मेरे बेबी का वेट 4.5 kg था। मेरा वेट 92 kg हो चुका था 9th मंथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ओवरवेट थी, तो उसके वजह से मेरा पेट इस तरह से निकला हुआ लगता है। हर कोई मुझे बोलता था, आप क्या अभी भी प्रेग्नेंट है, आपको तो ऐसा लगता है जैसे 4 मंथ का प्रेगनेंसी है। तो इस तरह की बात मैं बहुत फेस करती थी। मुझे बहुत, मतलब मैं मेंटली बहुत परेशान हो चुकी थी कि ये चीज़ क्या हो रहा है, क्यों मेरा बाकी का तो पेट ऐसा नहीं निकला हुआ रहता है, मेरा पेट क्यों निकला हुआ है। तो फिर मैं बहुत सारे वीडियो देखते 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 मुझे पता चला कि डायस्टेसिस रेक्टाई नाम का भी कोई ऐसा चीज़ है जो कि होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान होता है या फिर बेबी का ओवरवेट होने की वजह से होता है। मेरा प्रेगनेंसी जर्नी जो भी रहा है बहुत क्रिटिकल रहा है। लास्ट मंथ में तो मैं बेड से 8 मंथ में मुझे पेन उठा मुझे लेग में, और मैं बेड, मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट भी नहीं बोल सकती हूँ, मैं बैठ गई क्योंकि मैं लेटती थी, मेरा बेबी एक साइड आ जाता था, उसको मैं अपना टमी को सीधा करती थी, बेबी को बीच में सेंटर में लाती थी और फिर मैं उठती थी। वो पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए कंप्लीट 1 मंथ में सोफे पे बैठ करके रात में भी दिन में भी जैसे भी हो मैं समय काटती थी। तो मेरा
वो जर्नी बहुत क्रिटिकल रहा था। तो ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरे में हुआ कि मेरा बेबी 4.5 kg का हो चुका था, और उसका काफ़ी वेट था, तो बॉडी तो वो स्ट्रेच करेगा। वो एब्डोमिनल सेपरेशन उस वक्त हुआ, और बेबी को जगह मिला वो वहाँ पे रहने के लिए। तो ये प्रॉब्लम जब मुझे हुआ, तो मुझे, जब मैं इस चीज़ को जानी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तब ये क्योर कैसे होगा। और मैं दूसरे को बताती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, किसी को कोई परवाह नहीं है, घंटा किसी को परवाह नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, या आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, या कुछ भी, किसी को कोई लेना देना नहीं है इससे। बस ये आपका पेट निकला हुआ है, आप प्रेग्नेंट लग रही हैं अभी भी। तो ये चीज़ हम लोग को फेस करना पड़ता है, जिसे भी ये प्रॉब्लम है उसे फेस करना पड़ता है, और उससे हमें बाहर कैसे निकलना है मैं ये बताऊंगी। और अभी सेकंड पॉइंट पे मैं जाऊंगी कि इसको चेक पहले आपको करना है कि आप इसको चेक कीजिए। हाँ, तो दूसरा टॉपिक ये है कि ये क्यों होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एब्डोमिनल में जब बेबी को स्पेस नहीं मिलता, तो एब्डोमिनल सेपरेशन होने स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो 6 पैक्स होता है वो जॉइंट रहता है, और जब बच्चे को जगह चाहिए होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, तो वो बॉडी उसको स्ट्रेच कर देता है और वो सेपरेशन बन जाता है। तो जब वो सेपरेशन बनता है तो उसको ही हम लोग एब्डोमिनल सेपरेशन करते हैं, और वो अगर 2 इंच से ज़्यादा बन गया है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली पास नहीं आएगा। उसके लिए हमें वो काम करना पड़ेगा, वो प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वो प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि इसको क्योर कैसे किया जाए। तो एब्डोमिनल सेपरेशन 6 पैक्स के बीच में, और बेली बटन के ऊपर या बेली बटन के नीचे वो सेपरेशन हो सकता है। तो इसको आपको चेक करना है कि आपका पूरा सेपरेट है, या बेली बटन के ऊपर सेपरेशन हुआ है, या बेली बटन के नीचे सेपरेशन हुआ है। तो ये आपको चेक करना है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि अगर ये आपको है, डायस्टेसिस रेक्टाई या एब्डोमिनल सेपरेशन अगर आपको है, तो फिर आपको क्या करना है। तो फिर इसके लिए हमको पहले तो एक्सरसाइज करना है। दूसरा, हमको अपना डाइट पे ध्यान रखना है। डाइट में हमें विटामिन सी लेना है, विटामिन ए लेना है, आयरन लेना है, प्रोटीन लेना है, सीड्स लेना है, फिश लेना है। और इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि आप, और नहीं तो आप यूट्यूब पे डायस्टेसिस रेक्टाई क्योर करके आप वीडियो देख सकते हैं, और जो भी उसमें एक्सरसाइज बोला गया है आप उसको करिए, और ये आपको बहुत जल्दी बेनिफिट देगा। अगर आप जितना जल्दी से आप शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी आप शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और तभी आप क्योर हो पाइएगा। हम देखेंगे कि इन एब्डोमिनल सेपरेशन जब होता है तो हमको किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है। तो आप सबसे पहले जो हार्ड एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ना कीजिए, जिसमें कि आपके एब्डोमिनल पे प्रेशर पड़ता है और उस पे खिंचाव रहता है, उस टाइप के एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं कीजिए। आप करना है पहला कि आप क्रंचेस नहीं कीजिए। दूसरा, आप सिटअप नहीं कीजिए। कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जो आपके एब्डोमिनल पर प्रेशर देता है वो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और आप कोई भी भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाइए तब तक जब तक कि ये क्योर नहीं हो जाता है पूरी तरह से। तो एब्डोमिनल सेपरेशन का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसके साथ साथ सिर्फ सेपरेशन नहीं आता है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है जो कि हमें लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद ये हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेपरेशन जब तक रहेगा तभी तक रहेगा, सेपरेशन ठीक हो जाएगा फिर ये ठीक हो जाएगा। तो पहले इसमें आता है कि आपको जब आप सो के उठ रहे हैं आपके पीठ में बहुत दर्द रहेगा, आप कभी भी फ्रेश नहीं उठ पाएंगे
कि आप सो के उठे हैं और आप बहुत फ्रेश फ्री फील कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आप जब खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, उस वक्त आपको यूरिन पास हो सकता है। आप आपके कमर, बैक पेन में हमेशा दर्द हो सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द रहता है बैक पेन में। तो एब्डोमिनल सेपरेशन का ये भी सिम्टम है कि अगर आपका बैक पेन बहुत हो रहा है, या फिर आपका खांसते या छींकते वक्त यूरिन पास हो रहा है, या फिर आप जब सो के उठ रहे हैं तो आपके पीठ में काफ़ी दर्द रहता है, या फिर आप बहुत देर से एक पोस्चर में बैठे हुए हैं और उठते हैं तो उस पोस्चर में बैठे रहने से आपको पेन फील हो रहा है। आप सेक्स के दौरान में आपको पेन हो सकता है। बहुत तो बहुत ऐसा छोटा छोटा सिम्टम आपका बॉडी आपको दे रहा होता है, जो कि हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वो ये रहता है कि आपको बॉडी आपको बता रहा है कि कुछ सही नहीं है। तो हमको उस पर ध्यान देना है, हमको अपने सेपरेशन को क्योर करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये क्योर होगा, आपका डेली लाइफ, डेली रूटीन जो भी रहेगा सब अच्छा हो सकता है। तो एज अ मॉम हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि हमको ये क्योर करना है। या हमारा टमी बाहर निकल रहा है तो ये बेबी फैट नहीं हो सकता। बेबी फैट बहुत दिन तक नहीं रहता है, कुछ टाइम के बाद जब आप फीड करा रहे हैं बच्चे को तो आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वेट लूज जब आप कर रहे हैं लेकिन आपका पेट का वेट फैट नहीं घट रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है और प्लीज़ इसे क्योर कीजिए। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। मैं कुछ नया अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।